एक ऐसी जगह जहाँ ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा, जहाँ सेवा ही पहचान है और प्रेम सबसे बड़ी भाषा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ सतलोक आश्रम मुंडका। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे आज क्या होने वाला है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ नोएडा सेक्टर 15। यहाँ 2 मिनट वेट करने के बाद मेरी मेट्रो आ जाती है और मैं इसमें बैठ जाता हूँ और सफ़र को एंजॉय करता हूँ। कुछ देर सफर करने के बाद मैं आ चुका हूँ मुंडका इंडस्ट्रियल मेट्रो स्टेशन। स्टेशन के बाहर जो आपको सामने 2 तंबू दिखाई दे रहे हैं, यहीं से मिलती है बस जो आश्रम की तरफ जाती है। इस बस में यहाँ से सतलोक आश्रम तक आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो मैं भी इसी बस में बैठ जाता हूँ, चल देता हूँ सतलोक आश्रम की ओर। दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सतलोक आश्रम। आप भी अगर यहां आना चाहते हैं तो गूगल मैप पे सर्च कीजिए सतलोक आश्रम मुंडका। आप भी बड़े ही आसानी से यहां आ सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे आश्रम के मेन गेट की तरफ चलते हैं। तो ये है सतलोक आश्रम मुंडका, ये मेन गेट है। अब यहाँ से आगे की तरफ हम अंदर एंट्री लेंगे और अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि आज यहाँ पर क्या है और हम किस लिए यहाँ पे आए हैं। बाहर से देखने पर ही महसूस हो रहा है कि अंदर कितनी भीड़ है। चलो अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ तो वाकई में बहुत भीड़ है और बहुत ही श्रद्धालु आए हुए हैं। चलो धीरे धीरे अंदर चलेंगे और दिखाएंगे आपको आश्रम के नज़ारे। ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है 629वां कबीर साहिब प्रकट दिवस, यानी कि यहाँ पर मनाया जा रहा है कबीर साहिब प्रकट दिवस। दोस्तों, इस दृश्य में बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है कि कबीर साहिब कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर पांडाल बने हुए हैं, जहाँ बैठकर भक्तजन सत्संग को सुनते हैं। सामने आप देख रहे हैं तस्वीर बनी हुई है, इसके राइट साइड में आमने सामने 2 पांडाल हैं। इस पांडाल में भी देखकर आप भीड़ का अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी पांडाल में। इस वाली पांडाल में तो पहले वाली से भी ज़्यादा भीड़ है। और देखो सामने जो आप ये भगत जी देख रहे हैं, ये हलवा प्रसाद बांट रहे हैं। तो मैंने भी इनसे हलवा प्रसाद ले लिया। ये प्रसाद देसी घी में बनाया जाता है, जो खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। प्रसाद खाने के बाद मैं आपको लेके चलूंगा हवन यज्ञ की तरफ। ये है हवन यज्ञ स्थल। दोस्तों, आपने हवन यज्ञ तो बहुत देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हवन यज्ञ होता है वो शास्त्रों में बताए गए तरीके से ही होता है, जिसका प्रमाण भी यहाँ पर लगाया गया है, जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं आसानी से कि वो सही विधि क्या है। दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर। सामने आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो ये है इसका एंट्री गेट। चलो अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये है पहला दृश्य, जिसमें लिखा हुआ है, ना मेरा जन्म ना गर्व बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाए न पाया। इस पूरी प्रदर्शनी में कबीर साहिब जी का प्रकट होना, उनका नामकरण और उनका पालन पोषण कैसे हुआ, ये सारी जानकारी बखूबी बहुत ही बारीक तरीके से समझाई गई है। और उनके चमत्कार भी, जिनमें से एक चमत्कार ये भी है जब सिकंदर लोधी को बहुत ही भयानक रोग हो जाता है, जो कबीर परमात्मा जी के आशीर्वाद मात्र से ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, कबीर परमात्मा जी पर बहुत सारे अत्याचार भी किए जाते हैं। उन्हें खूनी हाथी से कुचलकर मारने की साजिश की जाती है। उन्हें खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। खौलते हुए तेल में जब सिकंदर लोधी अपनी उंगली डालता है तो उसकी उंगली वहां से कटकर अलग हो जाती है और सिकंदर लोधी दर्द के कारण गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर परमात्मा उसकी उंगली को खींचकर सही कर देते हैं। दोस्तों, ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम।
जिसके अंतर्गत गरीब असहाय लोगों की मदद की जाती है। गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और इतना ही नहीं, उनको मकान तक भी दिए जा रहे हैं बना के। इस मुहिम से अब तक लाखों लोगों की मदद की जा चुकी है। दोस्तों, अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात हजम ही नहीं होती है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर सभी धर्मों की पुस्तकों से प्रमाणित किए हुए दृश्य यहाँ पे लगे हुए हैं, जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हाँ, वाकई में कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। इस प्रदर्शनी में ये भी दिखाया गया है कि हम एक तत्वदर्शी संत की पहचान कैसे कर सकते हैं। इस समय धरती पर संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अब किसान मजदूर बचाओ अभियान भी शुरू कर दिया है। प्रदर्शनी देखने के बाद यदि आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, तो सामने जो भगत हैं वो आपको सारी चीजें समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, वो जो सामने नींबू पानी का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से पानी पीना है मुझे, तो उसके लिए मैंने एक गिलास ले लिया जिसमें नींबू पानी लेके मैं आ गया हूँ। चलो इसको पी लेता हूँ, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। असुर निकंदन रेमेडी स्टार्ट होने वाली है जिसमें शादी और विवाह होते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ पंडाल के अंदर, तो मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखाऊंगा क्योंकि आगे बहुत भीड़ है, इस वजह से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दहेज मुक्त विवाह रेमेडी। आश्रम में जितनी भी शादियाँ होती हैं वो दहेज मुक्त होती है। यहाँ पर किसी को ना ही कोई पैसा देना है, ना ही किसी से कोई पैसा लेता है। ये बिल्कुल दहेज मुक्त शादी होती है। आज के समय में दहेज के लिए बेटियों को कितना परेशान किया जाता है, कितना टॉर्चर किया जाता है। इस आश्रम में आज 8 रेमेडियाँ हैं और टोटल जो आश्रम है 14, उनको सबको मिलाकर 267 रेमेडी हुई हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के चलाए हुए मिशन के अंतर्गत हो रही हैं। आश्रम में आए हुए मुझे बहुत समय हो गया है। चलो चलते हैं भंडारा स्थल की ओर और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या है भंडारे में। मैं प्लेट लेके आ गया हूँ अंदर। यहाँ देखो, यहाँ तो बहुत सारे श्रद्धालु बैठकर भंडारा कर रहे हैं और यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है। मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, तो देखता हूँ कहाँ पे जगह मिलती है, वहीं फिर बैठ जाऊंगा, फिर मैं भी भंडारा करूंगा। यहाँ तो और भी ज्यादा भीड़ है, चलो यहीं बैठ जाता हूँ। तो मैंने भी भंडारा ले लिया है जिसमें चावल, लड्डू, जलेबी, रोटी और सब्जी। आश्रम में जितना भी भंडारा बनता है वो सारा का सारा देसी घी में ही बनाया जाता है। तो चलो मैं भी खा लेता हूँ जल्दी जल्दी से, फिर मैं आपको लेके चलूंगा आगे की तरफ। भंडारा मैंने कर लिया है, अब मैं आपको दिखाऊंगा आश्रम के कुछ नज़ारे। दोस्तों, अब आ गया हूँ मैं आश्रम के बाहर, तो चलिए मुझे अब जाना है घर। आपने देखा ही होगा यहाँ पर कितनी सारी भीड़ थी, कितने दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भंडारा करते हैं। सारी सुविधाएं भी यहाँ उन्हें प्राप्त होती हैं, जैसे गर्मी के अकॉर्डिंग नींबू पानी, ये सारी चीज़ें तो आपने भी देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी, सत साहिब जी।